fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Hello students, welcome back. Today we are going to study session 3 manipulating data of DBMS. We have already learned session 1 and session 2. Now we will start session 3 manipulating data. And this is the last session of DBMS. So first, in a database we can define the structure of data and manipulate the data using some commands. एक डेटाबेस में जो भी डेटाबेस होता है उसके स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन्स उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं. मैनिपुलेट मीन्स व्हाट आर द चेंजेस कर सकते हैं, उसी का है दैट इज मैनिपुलेटिंग डेटा. तो ये आपको याद रखना, दे आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. ये क्वेश्चन पूछेगा, दे आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेज. फर्स्ट DDL एंड सेकंड इज DML. DDL स्टैंड्स फॉर, कभी का आपको क्वेश्चन में आंसर में पूछा जाता है एग्जाम में, DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? फर्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे. तो इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट डिफाइन डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस. DDL क्या होता है? डेटा डेफिनेशन बताया, मतलब कि उस डेटाबेस का, बस उस टेबल का कैसा स्ट्रक्चर होगा ये बताता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DDL स्टेटमेंट क्रिएट. तो इसमें कौन कौन सा आपको जो कमांड्स है ये आपको याद रखना होगा जो एग्जाम में आते हैं. तो सिंपली ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, आपका टेबल के स्ट्रक्चर को बताता है कि आपका टेबल कैसा बनेगा. ठीक है, मतलब कि कितना बड़ा टेबल है, उसमें क्या क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर बताता है. तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. व्हाट आर द DDL कमांड्स पूछेगा. राइट 3 नेम DDL कमांड्स, ये आपको एकदम जरूर से याद रखना है. तो कौन कौन हो गया? क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप. तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप ये आपका DDL कमांड्स हो गया. तो इसमें क्रिएट मतलब क्या होता है, नाम से पता है, यूज टू क्रिएट ए डेटाबेस. टेबल बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट यूज होगा. अल्टर, यूज टू मॉडिफाई द डेटा ऑब्जेक्ट. आपको कुछ चेंजेस करना है टेबल में, आपको कुछ यहाँ पर चेंजेस करना है, उसके लिए क्या होगा? अल्टर होगा. किसी का नाम चेंज करना है. ड्रॉप, यूज टू डिलीट द डेटाबेस ऑब्जेक्ट. डेटाबेस का कुछ वैल्यू का आपको चेंजेस करना है, मतलब डिलीट करना, हटाना है, उसके लिए कौन सा होगा? ड्रॉप का यूज़ किया जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट इनेबल यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा. डेटा को मैनिपुलेट करना कि भाई मैंने कितना, कौन से डेटाबेस को स्टोर किया है, उसमें कितना रिट्रीव करना है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना है. जैसे कि मैंने किसी का नाम मैंने स्टोर करके रख दिया है, अब वो देखना है कि उसका नाम कहाँ है कि नहीं है, उसका क्या डेटाबेस है, उसके लिए यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसमें भी एक कमांड्स आएंगे. व्हाट आर द कमांड्स यूज्ड इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज? तो हियर आर द कमांड्स. फर्स्ट सिलेक्ट, सेकंड इंसर्ट, थर्ड डिलीट. तो सिलेक्ट, इंसर्ट एंड डिलीट. सिलेक्ट क्या होता है? सिलेक्ट यूज फॉर रिट्रीवल फॉर इन्फॉर्मेशन, बोले किसी का इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है. जैसे कि नाम यहाँ पर अजय कुमार एक नाम है, उसका क्या रोल नंबर क्या है, उसको करने के लिए हम लोग सिलेक्ट कमांड का यूज करें. इंसर्ट, कोई नया बच्चा आ गया, उसका वैल्यू, उसका डेटाबेस को इंसर्ट करना है, उसके लिए इंसर्ट यूज करेंगे. डिलीट, किसी का डेटाबेस मान लो वो स्कूल छोड़कर चला गया हो, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? डिलीट का हम लोग यूज करेंगे. तो कुछ उतना आपको सिंपली ये याद रखना है, ये चीज़ें याद रखने आपको एग्जाम पर्पस के लिए कि व्हाट आर द DML कमांड्स. द DML कमांड्स आर सिलेक्ट, इंसर्ट एंड डिलीट. सबका डिफिनेशन सिंपल यहाँ पर जो दिया है, एक एक लाइन सबका डिफिनेशन करना. सिलेक्ट कमांड, वो पूछेगा व्हाट आर द सिलेक्ट कमांड यूज फॉर. द सिलेक्ट कमांड आर यूज फॉर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस. व्हाट आर द इंसर्ट कमांड यूज फॉर? इंसर्ट, यूज फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस. एंड व्हाट इज द डिलीट कमांड यूज फॉर? यूज फॉर डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस. तो ये आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसमें DDL कमांड कौन होगा, DML कमांड कौन होगा. तो ये सब आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पार्ट यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद कर लेना. DDL कमांड कौन कौन होता है, DML कमांड कौन कौन होता है. ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस कमांड्स एंड दिस फंक्शंस. बस ये फंक्शंस और कमांड्स आपको याद करना है, यू हैव टू लर्न दिस. ओके.
Now the fourth DML commands are update, यूज फॉर मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है कि कुछ चेंजेस करना है, तो ये क्या हो गया अपडेट। तो डीएमएल कमांड में कितने हो गए, सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया एंड अपडेट हो गया। तो ये आपका कमांड्स हो गया डीएमएल का। नाउ पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ डीएमएल, तो डीएमएल दो तरह के, एक प्रोसीजरल होता है, एक नॉन प्रोसीजरल। तो यूजर स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट, इसमें बताता है यूजर की क्या डेटा आपको चाहिए और उसको कैसे आप पा सकते हैं। नॉन प्रोसीजरल में तो यूजर ओनली स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड, बस इसमें ये बताता है कि आपको क्या चाहिए डेटा, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में। अब मगर प्रोसीजरल में क्या होता है कि आपको कैसे ये ले, आप इसको गेट भी कर सकते हैं, तो ये बताया है प्रोसीजर। इसका हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूल में कि प्रोसीजर नॉन प्रोसीजर क्लियरली। तो आपका यहाँ पर था डीबीएमएस का पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बस आपको एग्जाम पर्पस के लिए आपको सिर्फ ये सब टर्म्स याद करने होंगे। व्हाट आर द डीएमएल कमांड्स, व्हाट आर द डीसीएल, व्हाट आर द डीडीएल कमांड्स, ये हो गया। तो कमांड्स आपको याद कर लेना है कि कैसे कैसे कमांड करना है। डीएमएल हो गया, डीडीएल, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो ये सब आप बस आपको नोट्स एक बार देख लेना है, याद कर लेना, और आपको इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ओके, so revise and learn these PDF notes, ठीक है। Thank you and have a nice day.